आखिर आयरन मैन के सीने से रिएक्टर निकालते ही वह कुछ ही मिनटों में मरने की हालत में क्यों पहुंच जाता था। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि आयरन मैन 3 में टोनी अपने सीने के श्रैपनेल को सर्जरी से निकलवा देता है, जिसके बाद उसे जिंदा रहने के लिए रिएक्टर की जरूरत नहीं रहती। तो फिर एवेंजर्स एंड गेम में चेस्ट डिवाइस हटाने के बाद वह तुरंत चक्कर खाकर बेहोश क्यों हो जाता है? इसे समझने के लिए हमें वापस अफगानिस्तान जाना होगा। जब टोनी पर हमला हुआ था तो धमाके से निकले धातु के छोटे छोटे टुकड़े यानी श्रैपनेल उसके सीने में घुस गए थे और उसके दिल तथा बड़ी ब्लड वेसल्स के बेहद करीब पहुंच गए थे। उस समय मेडिकल सुविधाएं बहुत सीमित थी, इसलिए उन टुकड़ों को सुरक्षित तरीके से निकालना संभव नहीं था। तब डॉक्टर येसेन ने टोनी के सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जो मैग्नेटिक फोर्स की मदद से उन श्रैपनेल को दिल की तरफ बढ़ने से रोकता था। शुरुआत में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को चलाने के लिए एक साधारण कार की बैटरी इस्तेमाल होती थी। वो बहुत बड़ी थी और उसकी बैटरी लाइफ भी काफी कम थी। कैद से भागने के लिए टोनी ने वहां मौजूद सामान का इस्तेमाल करके पैलेडियम से एक छोटा आर्क रिएक्टर बना लिया। उस समय से आर्क रिएक्टर सिर्फ आयरन मैन के आर्मर को पावर देने वाला डिवाइस नहीं था, बल्कि टोनी को जिंदा रखने के लिए भी बेहद जरूरी था। अगर रिएक्टर को जबरदस्ती निकाल दिया जाता तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तुरंत पावर खो देता। इसके बाद टोनी के सीने में मौजूद श्रैपनेल फिर से उसके दिल की तरफ बढ़ सकते थे, जो उसकी जान के लिए बेहद खतरनाक था। आयरन मैन फिल्म में जब ओबाडिया जबरदस्ती टोनी का रिएक्टर निकाल देता है तो टोनी तुरंत अपनी ताकत खोने लगता है, क्योंकि उसके सीने के श्रैपनेल अब अपनी जगह पर रोके नहीं जा रहे थे और वे फिर से दिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। टोनी इतना कमजोर हो जाता है कि सामने पड़ा स्पेयर रिएक्टर भी वह मुश्किल से उठा पाता है। आखिरकार वह एक मैकेनिकल आर्म की मदद से रिएक्टर को वापस अपने सीने में लगाकर मुश्किल से बच पाता है। लेकिन पैलेडियम रिएक्टर के साथ एक नई समस्या थी। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से टोनी को धीरे धीरे पैलेडियम पॉइजनिंग होने लगी। इस समस्या को हल करने के लिए टोनी अपने पिता द्वारा छोड़ी गई रिसर्च का इस्तेमाल करता है और एक नया एलिमेंट बनाता है। इसके बाद वह एक सेकंड जनरेशन आर्क रिएक्टर तैयार करता है। ये नया रिएक्टर न सिर्फ पैलेडियम पॉइजनिंग की समस्या खत्म करता है, बल्कि टोनी के आर्मर के लिए एनर्जी आउटपुट भी काफी बढ़ा देता है। बाद में टोनी की सर्जरी होती है और उसके सीने से सारे श्रैपनेल पूरी तरह निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद सिद्धांत रूप में आर्क रिएक्टर अब उसे जिंदा रखने वाला लाइफ सपोर्ट डिवाइस नहीं रह जाता। तो अब सवाल उठता है, एवेंजर्स एंड गेम में चेस्ट डिवाइस हटाने के बाद टोनी को चक्कर क्यों आते हैं और वह बेहोश क्यों हो जाता है? इसके पीछे एक ऐसी डिटेल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सालों तक आर्क रिएक्टर इस्तेमाल करने के बाद वह सिर्फ टोनी के आर्मर का पावर सोर्स नहीं रहा था। टोनी का शरीर भी लंबे समय तक इस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ रहने का आदी हो चुका था। इसके अलावा वह अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण पहले से ही बहुत कमजोर था। उसके पास पर्याप्त खाना और पानी भी नहीं था। पृथ्वी पर लौटने के तुरंत बाद उसे एक बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेस और टोनी तथा स्टीव के बीच हुई तीखी बहस का भी सामना करना पड़ा। इसलिए जब उसने अचानक चेस्ट डिवाइस हटाया तो उसका पहले से कमजोर शरीर इस बदलाव के साथ तुरंत तालमेल नहीं बिठा पाया। यही वजह है कि टोनी को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हुई, चक्कर आए और आखिरकार वह बेहोश हो गया।